ख्रीस्त में मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं प्यारे बच्चों, आइए आज हम स्वर्गीय फिलिसिता कैलकट्टा की प्रथम पुण्यतिथि पर उनकी आत्मा की अनंत शांति के लिए प्रार्थना करें। इसे चढ़ाने के लिए पुत्र राजेश कुमार किस्पोट्टा एवं बहू किरण किस्पोट्टा अर्जी करते हैं। स्वर्गीय जूलियस पन्ना, पिता स्वर्गीय हेतुआ पत्रस पन्ना, जिनका निधन 8 जून को हुआ, उनकी आत्मा की अनंत शांति एवं दुखित परिवार के लोगों के लिए सांत्वना के लिए श्रीमती वर्जीनिया पन्ना एवं परिवार के सदस्य निवेदन करते हैं। आइए हम इन दोनों मतलबों के लिए आज की इस सर्वविधान में ईश्वर से प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रीस्त में मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं प्यारे बच्चों, आज माता कलीसिया ख्रीस्त के पवित्रतम शरीर और रक्त का महोत्सव मनाती है। यह हमारे लिए एक रहस्यमय बात है, लेकिन इस रहस्यमय बात के होने के बावजूद माता कलीसिया हमें इसमें विश्वास करने के लिए और उसे जीने के लिए आमंत्रित करती है। प्रभु यीशु ख्रीस्त जो अपना शरीर और रक्त को हमारे लिए रोटी और दाखरस के रूप में प्रदान करते हैं और जिसके माध्यम से हम आध्यात्मिक रूप से पोषित होते हैं, आध्यात्मिक यात्रा में हम आगे बढ़ते हैं। आइए जब हम इस त्योहार को मनाते हैं, इस महोत्सव को मनाते हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि जब जब हम ख्रीस्त के शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं, हम इसे योग्य रीति से ग्रहण कर सकें और अपने आप को प्रभु के लिए तैयार कर सकें, प्रभु के लिए समर्पित कर सकें और हमारी यह आध्यात्मिक यात्रा जो स्वर्ग की ओर है, इस यीशु ख्रीस्त के शरीर और रक्त से पोषित होकर एक दिन उस स्थान तक पहुंच सके जिसकी कल्पना ईश्वर ने हमारे लिए की है। आइए हम ऐसे अवसरों के लिए, ऐसे क्षणों के लिए ईश्वर पिता से माफी मांगे जब हम इस पवित्र यूखरिस्त को, प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर और रक्त को योग्य रीति से ग्रहण नहीं किया है और हम उसे यूं ही रूटीन के तौर पर ग्रहण किया है और उसका अनादर किया है। इसके लिए हम ईश्वर से क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोलें, और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने वचन से और अपना से बार-बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूं, इसलिए मैंने हमारी हे भाई और बहनों, विनती करता हूं कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोग पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पेज 39।
प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, तूने इस अपूर्व संस्कार को अपने दुख भोग के स्मारक के रूप में दिया है। हम तेरे शरीर और रक्त के परम पावन संस्कार के प्रति इस भांति सम्मान प्रदर्शित करें कि अपने में मुक्ति का फल निरंतर अनुभव कर सकें। हम स्वर्गीय जूलियस पन्ना एवं स्वर्गीय फिलिस्टा किरकिटा की आत्मा को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आप उनके सभी गुनाहों को धो डाला और उन्हें अनंत शांति प्रदान कर। यह हमारा निवेदन है तेरे द्वारा, जो पिता और पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीता और राज्य करता है। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8 वचन संख्या 2 से 3, 14 से 16 तक। पाठ का मूल वाक्य है, ईश्वर ने तुम लोगों को मन्ना खिलाया जिसे पहले ना तो तुम जानते थे और ना तुम्हारे पूर्वज। मूसा ने लोगों से कहा, 40 वर्ष की मरुभूमि की वह यात्रा याद रखो जिसके लिए तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम लोगों को बाध्य किया था। उसने तुम्हें दीनहीन बनाने के लिए ऐसा किया, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, तुम्हारे मनोभाव का पता लगाने के लिए। वह जानना चाहता था कि तुम लोग उसकी आज्ञाओं का पालन करोगे या नहीं। उसने तुम्हें दीनहीन बना दिया और तुम्हें भूखा रहने दिया। तब उसने तुम्हें मन्ना खिलाया जिसे पहले ना तो तुम जानते थे और ना तुम्हारे पूर्वज। वह तुम्हें यह शिक्षा देना चाहता था कि मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, मनुष्य ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। अपने प्रभु ईश्वर को मत भुलाओ। उसने तुम लोगों को मिस्र देश से, दास्ता के घर से निकाल लिया। उसने इस विशाल भयंकर मरुभूमि में विषैले सांपों, बिच्छुओं और प्यास के देश में तुम्हारा पथ प्रदर्शन किया। उसने इस जलहीन स्थान में तुम्हारे लिए कठोर चट्टान में से पानी निकाला। उसने तुम लोगों को इस मरुभूमि में मन्ना खिलाया जिसे तुम्हारे पूर्वज नहीं जानते थे। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य, जो यह रोटी खाएगा वह सदा ही जीता रहेगा। जो यह रोटी खाएगा वह सदा ही जीता रहेगा। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे सियोन, अपने ईश्वर का गुणगान कर। उसने तेरे फाटकों में छड़ सुदृढ़ बना दिए। उसने तेरे यहाँ के बच्चों को आशीर्वाद दिया। जो यह रोटी खाएगा वह सदा ही जीता रहेगा। अनुवाक्य, जो यह रोटी खाएगा वह सदा ही जीता रहेगा। वह तेरे प्रांतों में शांति बनाए रखता और तुझे उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वह पृथ्वी को अपना आदेश देता, उसकी वाणी शीघ्र ही फैल जाती है। जो यह रोटी खाएगा वह सदा ही जीता रहेगा। अनुवाक्य, जो यह रोटी खाएगा वह सदा ही जीता रहेगा। वह याकूब को अपना आदेश देता और इस्राएल को अपना विधान तथा नियम बताता है। उसने किसी अन्य राष्ट्र के साथ ऐसा नहीं किया। उसने किसी को अपना नियम नहीं सिखाया।
जो यह रोटी खाएगा वह सदा ही जीता रहेगा। अनुवाक्य, जो यह रोटी खाएगा वह सदा ही जीता रहेगा। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 10, पद संख्या 16 से 17 तक। रोटी तो एक ही है, इसलिए अनेक होने पर भी हम एक हैं। क्या आशीष का वह प्याला जिस पर आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं हमें मसीह के रक्त के सहभागी नहीं बनाता? क्या वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं हमें मसीह के शरीर के सहभागी नहीं बनाती? रोटी तो एक ही है, इसलिए अनेक होने पर भी हम एक हैं, क्योंकि हम सब एक ही रोटी के सहभागी हैं। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष। प्रभु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाए तो वह सदा जीवित रहेगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 4, पद संख्या 51 से 58 तक। मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। यीशु ने यहूदियों से कहा, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई यह रोटी खाए तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। यहूदी आपस में यह कहते हुए वाद विवाद करते थे, यह हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है? इसलिए यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त होता है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। यही वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। यह उस रोटी के सदृश नहीं है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने खाया था। वे तो मर गए, किंतु जो यह रोटी खाएगा वह अनंत काल तक जीवित रहेगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिता, भाई बहनों एवं प्यारे बच्चों, प्रत्येक मिस्सा बलिदान में हम रोटी और द्राक्षरस ग्रहण करते हैं। अगर हम यीशु के शरीर और रक्त को रोटी और द्राक्षरस के रूप में स्वीकार करते हैं तो वह हमें निश्चय ही अनंत जीवन प्रदान करेगा। लेकिन क्या हम इसे पाने के लिए उचित रीति से तैयार रहते हैं?
यीशु को पाने के लिए क्या हम निर्मल हृदय से आते हैं? यीशु दावा करते हैं कि स्वर्ग से भेजी गई सच्ची रोटी मैं हूं। वे अपने शरीर की तुलना स्वर्ग से भेजी गई मन्ना से करते हैं, जिसे उनके पूर्वजों ने खाया था, परंतु वे उस मन्ना को खाकर इस दुनिया से कूच कर गए। लेकिन यीशु कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह कभी नहीं मरेगा, वह सदा के लिए जीवित रहेगा। हमारा विश्वास है कि यूखरिस्तीय समारोह में जब पुरोहित यीशु ख्रिस्त के वचनों को दोहराते हैं, तब पवित्र आत्मा के प्रभाव द्वारा रोटी और दाखरस यीशु के शरीर और लहू में परिवर्तित हो जाता है। यीशु के शरीर और रक्त को ग्रहण करना हमें यीशु के साथ घनिष्ठता को प्रदर्शित करता है। हम यीशु के मुक्ति कार्य के भागीदार बनते हैं। हम एक समुदाय एवं परिवार के सदस्य बन जाते हैं। जिस प्रकार से हम एक रोटी एक परिवार के लोग खाते हैं, वैसे ही हम एक कलीसिया के सदस्य एक ही रोटी और दाखरस का पान करते हैं। संत अगस्तीन कहते हैं, जिस प्रकार पिघला हुआ मोम अन्य मोम से मिलकर एक हो जाता है, उसी प्रकार यीशु के शरीर और रक्त को जिसने स्वीकार किया वह भी एक हो जाता है, अर्थात यीशु और वह व्यक्ति जिसने यीशु को ग्रहण किया वह एक हो जाता है। संत पौलुस कहते हैं, जो कोई अयोग्य रीति से प्रसाद ग्रहण करता है वह प्रभु के शरीर को अपवित्र करने का अपराध करता है। जब हम यूखरिस्ट में भाग लेते हैं, जीवित प्रभु का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, जो कि शिष्यों का समर्पित प्रभु यीशु अपने स्मृति में यह करने का आदेश देते हैं। आज हमें चिंतन करना होगा कि हम किस भोजन की खोज में हैं। क्या प्रभु का शरीर और रक्त हमारे लिए अनंत जीवन का स्रोत है, या फिर हम किसी और चीज की तलाश में हैं? क्या प्रभु की यादगारी में योग्य रीति से हम भाग लेते हैं? अनंत जीवन को पाने के लिए हम कितना चिंतित रहते हैं? क्या हम बलिदान में अपनी पूर्ण सहभागिता प्रदर्शित करते हैं? हमें अपने में मंथन करने की जरूरत है और मंथन करके जीवन में उस पर सुधार लाने की जरूरत है। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें वह शक्ति और कृपा दे कि हम यीशु का शरीर और रक्त को अच्छी तरह लेने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहें, और यीशु ख्रिस्त हमें वह शक्ति देता रहे कि हम इस दुनिया में आध्यात्मिक रूप से पुष्ट होकर एक दिन उस ईश्वर तक पहुंच सकें। प्रेम तो कथानुसार Amen.
या सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वहाँ से प्यारे भाइयों बहनों, हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह संसार के समस्त परिवारों को अपने कृपादानों से भर दे और उनमें एकता और शांति बनाए रखे। हम भी परस्पर प्रेम और सहयोग द्वारा स्वर्ग की ओर बढ़ें। हम हमारे संत पिता फ्रांसिस के लिए, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रसमिंज के लिए, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म बहनों एवं धर्म प्रचारकों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें कि सभी कोई अपने व्यक्तिगत उदाहरण से लोगों को ईश्वर की ओर उन्मुख कर सकें और एकता के सूत्र में बनाए रखें। हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, सब लोग यह समझे कि मानव जाति एक परिवार है और सब लोग एक ही लक्ष्य के लिए बुलाए गए हैं कि यहाँ शांतिपूर्वक जीवन बिताकर हम स्वर्ग पहुँच सकें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम परिवार के सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर उनमें एकता की भावना प्रदान करे, वे उचित रीति से एक दूसरे को समझ सकें, एक दूसरे के लिए कार्य कर सकें और प्रभु की प्रतिज्ञाओं के अनुसार जीवन भर एक दूसरे के प्रति सुदृढ़ बने रहें। हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो विभिन्न प्रकार के नशाओं से ग्रसित हैं। ईश्वर की कृपा उन पर हो ताकि वे अपनी कमजोरी को समझ सकें और अपने धन का दुरुपयोग न कर उसे मानव कल्याण के लिए, लोगों के उत्थान के लिए कर सकें। हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो विभिन्न प्रकार के रोगों से पीड़ित हैं, दुख पर तकलीफ सह रहे हैं। ईश्वर पिता उनके साथ हो, उनके दुखों को सहने की कृपा प्रदान करे ताकि वे ईश्वरीय प्रेम और शांति का अनुभव अपने जीवन में कर सकें। हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हमारी प्रार्थना सुन। आज इस बदलते परिवेश में, महामारी के समय में बहुत सारे लोग कोरोना से प्रभावित हैं और उसके साथ ही साथ उसका जो साइड इफेक्ट है उससे भी बहुत सारे लोग प्रभावित हैं। महंगाई ज़्यादा हो गया है। ईश्वर पिता इस बीमारी को जल्दी से हर ले ताकि लोग ईश्वरीय प्रेम और शांति का अनुभव अपने जीवन में कर सकें। हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हमारी प्रार्थना सुन। हम स्वर्गीय जूलियस पन्ना और उनके पिता स्वर्गीय पतरस पन्ना की आत्मा के अनंत शांति के लिए और परिजनों को सांत्वना की ईश्वर से प्रार्थना करें। ईश्वर उन्हें सांत्वना और दिलासा दे और इन मृत आत्माओं को अनंत शांति प्रदान करे। हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हमारी प्रार्थना सुन। स्वर्गीय फिलिसिता के पिता की आत्मा के लिए भी हम ईश्वर से प्रार्थना करें। ईश्वर उन्हें अपने दूतों और संतों की संगति प्रदान करे, उनके गुनाहों को धो डाले और उनके परिजनों को सांत्वना दे। हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम कुछ क्षण मौन रहकर अपने निजी आवश्यकता को ईश्वर से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, यहाँ उपस्थित हम सबकी प्रार्थनाएं सुन। सब परिवारों को अपने कृपादानों से भर दे कि वे यहाँ शांतिपूर्वक जीवन बिताकर स्वयं के वृहद परिवार में शामिल हों। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा।
प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें और हमारे समस्त बलियों की सेवा और हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे उपहार एकता और शांति का रहस्यमय प्रतीक हैं। अपनी कलीसिया को ये दोनों वरदान दयापूर्वक प्रदान कर। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारे कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अंतिम ब्यालों में अपने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय इन्होंने चाहा कि आगामी युगों में वो उसकी मुक्तिदायी स्मृति बनाए रखें। इसीलिए इन्होंने अपने को निष्कलंक बलि के रूप में तुझे अर्पित कर दिया। यह अति शुभग्राह्य उपहार तुझे महिमान्वित करता है। इस चिरवंदनीय संस्कार के द्वारा तू अपने विश्वासों का पोषण कर उन्हें पवित्र करता है, जो कि मानव जाति एक पृथ्वी पर निवास करती है और विश्वास से आलोकित हो और एक ही स्नेह सूत्र में बंधी रहे। और हम प्रभु प्रसाद के अद्भुत संस्कार में तेरी कृपा के माधुर्य का अनुभव कर दिव्य जीवन के प्रतिरूप बनते जाएं। इसी कारण स्वर्ग और पृथ्वी के समस्त चराचर तेरी आराधना में नया गान गाते हैं और हम भी समस्त स्वर्गदूतों के साथ एक स्वर से निरंतर घोषित करते हैं। परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तुझे उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर ले, या हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए।
जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नई गारंटी व्यवस्था कर जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु ख्रिस्त को महिमा हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त को महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु ख्रिस्त को महिमा हो। ख्रिस्त मर गए। प्रभु यीशु ख्रिस्त को महिमा हो। ख्रिस्त जी उठे। प्रभु यीशु ख्रिस्त को महिमा हो। ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त को महिमा हो। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त लेते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रस में और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविका परिचिता के कट्टा जो कि उस पन्ना की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करेंगे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। हे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा
हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखाया है। और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त भी प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगानुयुग की तरह और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। आत्मा के साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। Page 32.
देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस व्यक्ति हूँ, आप मेरे आए, यदि क्षमा करने से और मेरा आत्मा छूट जाएगी। F45 page 193.
आप मन ही मन में इन शब्दों को दोहराइएगा। हे प्यारे प्रभु यीशु, मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ कि आप परम प्रसाद में उपस्थित हैं। मैं आपको अपने हृदय में ग्रहण करना चाहता हूँ। परम प्रसाद में आपको साक्षात ग्रहण करना अभी संभव नहीं है। अतः मेरे प्रभु, आप मुझ पापी के हृदय में आत्मिक रूप से आने की कृपा कीजिए। इस घड़ी मेरे हृदय में आने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उनमें है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी मानवता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी इच्छा कराई और तो तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने उस पर अपनी अपूर्व दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, उसे क्रिस्त ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे और तेरे बंदे ने सबका निर्माण किया। इस बड़ी बात के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे पिता, नोआह के समय जब से तूने लोग तूने मिस्रियों के प्रवक्ताओं को मारा और उनकी सेना को खोया। इस तरह तूने मानव के पापों का आदेश किया, लेकिन तूने पश्चाताप करने के मौके पर अपनी दयालुता तथा सहनशीलता का परिणाम दिया है। तूने कहा है अपने शब्द, मुझे प्रशंसा नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह और जीत रही। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा मानव में निरंतर संभावना हो रही है। इस विनाशकारी ने दुनिया में कर दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन मौत के घाट हैं। हे मेरे पिता, इस संकट के घड़ी तू अपनी दयालुता और दुनिया के सब लोगों की स्तुति दे। अपने पुत्र के पवित्र रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से विशुद्ध कर और सारी बीमारी को आप और मृत्यु के बचाने तू भला है। इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। हे कोरोना वायरस महामारी से लोगों को अपनी चढ़ाई पर सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को विवेक, धैर्य और राष्ट्र में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना से प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रभु कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, इस जीवन में तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने से हमें ईश्वरीय आनंद का अनुभव होता है। ऐसी कृपा कर कि हम स्वर्ग में तेरे परमानंद से सदा सर्वदा परिपूर्ण होते रहें। तेरे द्वारा जो अनंत काल तक जीता और राज्य करता है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे।
आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर को धन्यवाद। सूचना। शादी का तीसरा पुकार। एफएम कुमार का श्री जयलाल और श्रीमती रोजालिया का बेटा बीजापुरा गांव शांतिपारा पैरिस और कुमारी संध्या रानी दिग्गा, श्री प्रभुदयाल और श्रीमती सुबरदानी की बेटी कर्रा गांव चिरगा पैरिस। अजय कुमार एक्का, केवल राम और स्वर्गीय मरियम का बेटा जवा खान पत्थर बारिश और कुमारी आरती के बेटा श्री आनंद और श्रीमती सरोज की बेटी बासेन गांव शांतिपारा पैरिस। विनोद तिर्की, श्री बेनेडिक्ट और श्रीमती कीर्ति रोज का बेटा बाजार पारा मोहल्ला वाड्रनगर पैरिस और कुमारी आलमा किरण बड़ा, स्वर्गीय अलोइस और श्रीमती सुसन्ना की बेटी दुर्गावानी अंबिकापुर पैरिस। दूसरा पुकार। नवनीत फलको, श्री प्रफुल्ल और विनीता का बेटा डगवा गांव चीगो पैरिस और अनीता कुमारी गुजू, श्री रघुवीर और कृष्ण कुमारी की बेटी मंगारी गांव शांतिपारा पैरिस। समीर एक्का, स्वर्गीय निर्मल और मरिया किरण का बेटा घाघरा गांव कुंगो घाघरा पैरिस और रूबी बाखला तेज कुमार और निर्मला की बेटी भिलाई उर्दू भिलाई पैरिस। इनके संबंध में जो भी रोक टोक की बातें आपकी जानकारी में हैं, उन्हें जल्द से जल्द अपने पल्ली पुरोहित को बतलाने की कृपा करें। कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति के मद्देनजर अंबिकापुर धर्म प्रदेश के माननीय बिशप पतरस मिंज ने सभी पल्ली पुरोहितों को निर्देश जारी किया है कि अगले आदेश तक सभी गिरजाघर बंद रखे जाएं और इस बीच जो भी भाई बहन इंटरनेट सुविधा जिनके पास है और उनको मिस्सा अटेंड करने की अनिवार्यता है, रविवार और इत्यादि आते हैं तो उनमें आवश्यक रूप से मिस्सा पूजा में भाग लेना होता है। आप ऑनलाइन जुड़ सकते हैं और ये सुविधा काफ़ी लंबे समय से चल रही है। बहुत लोगों को इसकी जानकारी आज तक नहीं है। कृपया आप पल्ली पुरोहित से संपर्क कर उन्हें बताएं कि पल्ली पुरोहित अपने सभी मोहल्ले के पारा पंचों को इसकी जानकारी दें और पारा पंचों के माध्यम परिवारजनों को इसकी सूचना चाहे जानकारी दी जाए, जिससे जो विश्वास और भक्ति से संबंधित गतिविधियां हैं उसमें हम ना पिछड़ें, लेकिन शामिल और समकक्ष बराबर हम इसके साथ जुड़े रहें, बने रहें। और जिनको मिस्सा पूजा चढ़ाने की प्रेरणा मिलती है, आप दूर दराज में भी क्यों ना हो, कृपया दूर के लोग अपने पल्ली पुरोहित के माध्यम से एक नंबर दे रहा हूँ, फादर मुक्ति प्रकाश लकड़ा का 83 19 65 83 78
इसको आप रिपीट करके मोबाइल में देख सकते हैं। 83-19-65-83-78। तो पल्ली पुरोहित के माध्यम से आप इस नंबर पर मिस्सा के मतलब भेज सकते हैं और आपके नाम पर आपके मतलब मिस्सा में चढ़ाए जाएंगे।